Friends, welcome to SG School of Cricket. Today we have Shivam Mavi, a very talented fast bowler from UP, of course playing for KKR. Hi Shivam, welcome to SG TV. एक चीज़ पूछना है कि जब पेसर करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि सीम पोजीशन. तो सीम पोजीशन के लिए देख एक चीज़ होता है कुछ लोगों का नेचुरल होता है सीम पोजीशन. तो for kids who are fast bowlers, bowlers कोई बनना नहीं चाहता, सब बैट्समैन बनना चाहते हैं अनफॉर्चुनेटली. बट आप जैसे लोग हो, अभी भी बॉलर का जो डिपार्टमेंट जिंदा रखे हो. क्या सीम पोजीशन के लिए एग्जैक्टली क्या प्रैक्टिस करना चाहिए घर में? जो आप नेट्स में कर रहे हो मैच में करो अलग है, जो घर में क्या करना चाहिए? what should be what's the best drill one can do to ensure you have a upright seam when you're delivering the ball? मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका बैलेंस. मतलब जब एक्शन होता है उसमें वही इम्पोर्टेंट होता है कि कितना बैलेंस है. उसके बाद शोल्डर आता है तो कितना उस पर अगर इतना ज़्यादा इधर उधर होगा तो वो पोजीशन भी सीम गलत होगी. तो आपको ड्रिल घर पे यही करना पड़ेगा कि नॉर्मली सीम लेके यहाँ पे जैसे हम करते हैं और या नॉर्मली ऐसे बॉल हाथ में पकड़ा है आपने. हाँ. तो ये पोजीशन लाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो ये पोजीशन ये सब ऐसे घर पे प्रैक्टिस करते रहने का. हाँ. तो इससे क्या होता है कि वो रेगुलर हैबिट में आ जाता है और फिर आपके लिए इजी हो जाता है जब आप ग्राउंड में जाते हो. तो रिस्ट पोजीशन लॉक करने की बात बहुत चल टू हैव अ नाइट अपराइट सीम योर रिस्ट पोजीशन शुड बी लॉक्ड. तो उसके लिए व्हाट आर बिकॉज़ यू नो अभी यू नो बिकॉज़ ऑफ T20 क्रिकेट रिस्ट को भी घुमाना पड़ता है फॉर स्लोअर बॉलर स्लो बाउंसर्स यू नो आई मीन ऑफ कटर्स. तो इसके लिए हाउ डू यू बैलेंस इट? कहीं क्या होता है कि स्लो बॉल के चक्कर में रिस्ट पोजीशन बिगड़ जाता है, जब करना चाहते हो कुछ दूसरा कुछ हो जाता है. तो हाउ डू यू कंट्रोल दैट? सर डिपेंड करता है प्रैक्टिस आपने कितनी की है. अगर आपने प्रैक्टिस ज़्यादा की है तो ऑब्वियसली वो आपके मतलब यूज टू हो जाते हो आप उसके, और इतना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होता मैचेस में जाके. वो तो प्रेशर होता है कि आपसे जल्दी छूट गया हाथ से, या फिर बट आपने अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी तो आपके लिए ईजी होगा वो बॉल डिलीवर करना, चाहे वो स्लोअर वन हो या सीम अपराइट हो. आप सीम पे डालना चाहते हो तो इतना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहता है. तो वहाँ पे वो प्रेशर नहीं आता. जब आप मैच खेलते हो तो आप जो चाह रहे हो कि सीम पे डालना है तो वो चीज़ डिलीवर होती है. फिर आपका इनस्विंग ग्रिप थोड़ा दिखाइए. हाँ, अगर न्यू बॉल में ये इधर शाइन है तो मैं नॉर्मली ऐसे पकड़ता हूँ कि थोड़ा सा ये, क्योंकि यहाँ पे गैप रहना चाहिए थोड़ा सा. तो मैं नॉर्मली यहाँ पे इतना गैप रहता है और नॉर्मली मैं सीम पकड़ता हूँ जब स्टार्टिंग में, और मैं वही ट्राई करता हूँ कि जितना सीधा आएगा उतना एक्शन में तो उतना ही अपराइट रहेगा. इनस्विंग में कभी-कभी लेग स्लिप की तरफ वो भी थोड़ा अगर ऐसा होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि स्विंग नहीं हो रहा तो हम लोग थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा सीम थोड़ा टेढ़ा पकड़ने का. और क्योंकि इसका ज़्यादा वो होगा तो नॉर्मली वो स्विंग थोड़ा बहुत मिलेगा जिस दिन आपको नॉर्मल सीम से स्विंग नहीं मिल रहा. तो और आपका स्ट्रेट जो जाता है ना, वी कॉल इट एन आउट स्विंग एज यू वर करेक्टिंग मी दैट टाइम. वो भी एक वो अलग डिलीवरी होता है, सेम ग्रिप में होता है. एक्शन तो सेम रहता है. हाँ, एक्शन सेम रहेगा बट उसमें थोड़ा फिनिश का भी रहता है. और मैं थोड़ा अगर शाइनी पार्ट ये साइड है और मैं थोड़ा सा इधर पकड़ता हूँ. इन स्विंग के लिए आपको बताया था जब स्विंग नहीं हो रहा तो ऐसे थोड़ा, बट ये स्ट्रेट वन के लिए ये नॉर्मली मैं ये फर्स्ट स्लिप की तरह होता है विकेट के लिए, और नॉर्मल हिट करना है मेरे को, फिनिश करना है. तो वो लाइक आउट स्विंग की तरह लगता है बट होता वो स्ट्रेट वन है. बट ये है कि क्रिकेट का सबसे बड़ा मजेदार कहानी ये है कि नो यू कीप लर्निंग ऑल थ्रू एवरी मैच यू प्ले यू लर्न. स्कूलिंग जो है वो कभी खत्म नहीं होता. बट 3 चौका आपको एक बैट्समैन मारा है, यू वॉकिंग बैक टू योर रनर, व्हाट डू यू टेल योरसेल्फ? सर यही मैं बोलता हूँ लाइक मैंने 3 बाउंड्रीज खाई तो यही रहता है कि मेरे पास 3 बॉल्स और हैं उसको आउट करने के लिए. तो मैं हमेशा उस पर फोकस करता हूँ, क्योंकि आप अपने आप को दबाओगे कि नहीं यार 3 4 लग गए तो आपको प्रॉब्लम होगी. बट आप उसके ऊपर रहोगे कि लाइक मैं इसको आउट करना है कैसे भी करके, तो आप फिर वो मेंटली आप वैसे ही प्रिपेयर करते हो अपने आप को. बट हु टोल्ड यू दिस फर्स्ट? लाइक सीनियर प्लेयर से बात होती है मैचेस के टाइम पे तो यही चीज़ सीखने को मिलता है उनसे कि हमेशा, क्योंकि एक स्टेज पे ऐसे था ऑब्वियसली जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि डरना नहीं है, बट वो होता था पहले. बट जैसे धीरे धीरे मेरे को एक्सपीरियंस आया, फिर प्लेयर से बात की अपने सीनियर से, उनसे सीखा ये चीज़ कि नहीं आउट करने को देख, तो फिर वही हैबिट पड़ गई और मेंटली वैसे ही मैं रेडी रहने लगा. और MS ने भी कुछ कहा इस बारे में, राइट, टू द बॉलर्स? यस एग्जैक्टली. मैंने जब MS धोनी वैसे बात की थी तो ये उन्होंने बताया कि
कैसे फील्ड लगाना है, किस बॉलिंग पे क्या करना है। तो उन्होंने बहुत सिंपल वे में बताया मेरे को कि मेरे को प्रॉब्लम होती थी फील्ड प्लेसमेंट में कि मैं कहाँ पे प्लेस करूँ अपने फील्डर्स को। तो उन्होंने बोला जिधर जो लाइन फेंकने जा रहा है उसी हिसाब से प्लेस करना होगा। तो बहुत ईजी हो गया था मेरे लिए और करियर के लिए मेरे बेटर भी हो रहा है। वो चीज़ मैंने देखा है, काफ़ी बेटर हुआ है पहले से। कितना दिमाग यूज करना पड़ता है फॉर अ बॉलर? इस कप्तान तो कभी कभी सजा देता है फील्ड पर, बॉलर्स भी यूज करते हैं व्हेन यू रीच सर्टेन लेवल। बॉलिंग टू द फील्ड, उसके लिए क्या डिसिप्लिन चाहिए? बिफोर आई लेट यू गो। जब हम फील्ड में जाते हैं ऑब्वियसली हम देखते हैं बैट्समैन का स्ट्रेंथ देखते हैं और कौन सा लाइन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, उस पर बहुत बहुत फोकस करते हैं। फिर उस हिसाब से, क्योंकि कुछ बैट्समैन होते हैं फ्लिक पे बहुत अच्छे होते हैं, बट मैं एज अ इन स्विंगर मेरे को सिर्फ ये देखना पड़ता है उसका लाइन क्या है। फिर मैं मिक्स करता हूँ, वो जो स्ट्रेट वाली बॉल मैंने आपसे बताया तो वो वाला मिक्स करता हूँ, तो उसमें वो चांस रहता है आउट करने का। बट वही जब हम ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो वही आपको नोटिस करना पड़ता है और कभी कभी ये देखना पड़ता है कि आपकी बॉडी कैसा वर्क कर रही है, आज प्रेजेंट में क्या वर्क कर रही है, क्योंकि कभी कभी बहुत काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, कभी नहीं चलती। तो आपको सेम डे पे आपको कैसे बॉडी रिएक्ट मतलब कर रहा है, आपको उस पर फोकस करना पड़ता है। Here you go. School of Cricket teaches you that you can't be predictable when you're playing at the highest level. To keep changing, keep evolving, keep learning, and that's School of Cricket is all about. Thanks, Shivam, Thank you, sir. for coming on SGTV and teaching the generation of cricketers कि कैसे how to carry yourself on the field. Thanks a lot.